IRS में आया कस्टम्स एंड एक्साइज में, और उस टाइम मुझे मुंबई आने का मौका मिला। नेवल अटैचमेंट था मेरा कोलाबा में, चेन्नई में कोस्टल अटैचमेंट था। फिर IRS में आने के बाद IAS में 3 साल बाद IAS में आ गए। तो बहुत जोश होता है कंट्री का, जो है लगता है कि आपने बहुत किला फतेह कर लिया, IAS में आ गए। अब अकेडमी में पहुंचे, वहाँ पर एक IPS के इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने फर्स्ट डे समझा दिया कि 5-5-5 सुबह 5:55 पे ग्राउंड पहुंचना है। और हमारा मसूरी का अकेडमी जो था, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप कोरिलेट कर पाएंगे यहाँ की जो कहानी है आपकी। अकेडमी से वो पोलो ग्राउंड तक जाने में 15 मिनट लगते थे, तो 5:55 पे पहुंचने का मतलब है कि 5:40 पे आपको रूम से निकलना पड़ेगा। मेरा रूम शेयरिंग बेसिस पे था। तो जिन लोगों को गलत फहमी है कि IAS में आते ही आपको बहुत पैम्पर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अकेडमी में जाते ही जो है आप एक नॉर्मल जो है, मतलब देश के नॉर्मल नागरिक से भी ज़्यादा मेहनत क्रिएट कराई जाती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल नागरिक के पास स्वतंत्रता है सुबह उठने की, मर्जी सोने की। तो 5:40 पे निकलना पड़ता था, और 5:40 से निकलने के लिए आपको सुबह 5:15 पे उठना पड़ता था। और ये सिलसिला हमारा 100 डेज रहा, 100 दिन। उसको हम फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। फाउंडेशन कोर्स सभी सर्विसेज के लिए सेम होता है, IAS IPS कस्टम्स इनकम टैक्स जितनी भी सर्विसेज ग्रुप में आती हैं। तो 5:15 हम उठे, शुरू में ही जो है 100 दिन का वो पीरियड था। ये पहला किस्सा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप कोरिलेट करेंगे। तो अब अगर आप 6 बजे उठते थे तो हम आपसे 45 मिनट पहले उठा करते थे। और क्योंकि मैं डायरेक्टर्स के डेवलपमेंट हूँ, प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव मुखिया आपके परिवार का। So we are a big family. I am the administrative head of the family. So your boss used to wake up 45 minutes before you woke up. और 14 दिन नहीं 100 दिन। दूसरा लाइफ में जो है वो, जब आप सर्विस में आते हैं तो आपको लगता है बड़ा सीधा सीधा रास्ता है। IAS में आते हो तो कलेक्टर बन जाएंगे, IPS में आ जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट में SP बन जाएंगे। यूपी और पंजाब में, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ SSP बोलते हैं। 2019 में मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना। डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट में 1 जून से चार्ज में आया हूँ, इसी साल 1 जून से। मार्च 2019 में 3.5 साल हो गए मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। और मेरे साथी अधिकारी जो हैं, मेरे सामने चॉइस थी। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना, और मेरे जो साथ में मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ सर्विस में एक साथ आए, उनमें से अभी भी एक कलेक्टर हैं, सौरभ सोनन छिंदवाड़ा में कलेक्टर हैं, जो लोग छिंदवाड़ा से आते हैं। हम लोग सर्विस में एक साथ आए। मेरा अगर मैंने स्किल डेवलपमेंट का रास्ता ना पकड़ा होता तो मैं भी मध्य प्रदेश में कहीं ना किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता। वो मेरी चॉइस थी। खैर मुझे यही पता था कि 1 साल के बाद मैं मूव नहीं करूँगा। फिर प्रोजेक्ट में आया, मुझे पहली बार लगा, यकीन मानिए, कि प्रोजेक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर जो एक चेंज आ रही है, वो ना कभी 20-25 साल पहले कभी मौका मिला, और ना प्रोजेक्ट के बाहर इतना बड़ा मौका मिलेगा। जिस तरह की फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से आ रही थी, जिस तरह के अधिकार प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दिए गए, मुझे ऐसा लगा कि जो बचपन से सोच के आते हैं IAS कलेक्टर बन गए, सौरभ मेरा बैचलर अभी छिंदवाड़ा में है। तो 2019 से जो दूसरी पार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अकेडमी की कहानी की बात। 2019 के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में वापस जाना है, कलेक्टर बनना है। तो दैट इज माय पर्सनल प्राइस ऑफ कमिंग टू द प्रोजेक्ट। आप जिंदगी में कुछ करते हैं तो उसकी एवरेज में देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी आप कोई छोड़ रहे हैं। कलेक्टर बनना बहुत आसान था, उसमें रास्ता भी बहुत सरल रहता है कि हर चीज डिफाइंड होती है। आपको कुछ नया बिल्डअप नहीं करना, नया इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट करने, नए लोगों को भर्ती नहीं करना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना तो अकेला बना। केके और केके के साथ जो पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो मेरे सामने आई। इनफैक्ट I was the first person posted as project director, और 6 कंसल्टेंट मेरे पास आए, मेरे सामने आए, PwC की टीम मेरे सामने आई। उसके बाद एक बहुत लंबा जर्नी रहा पिछले 3.5 साल का। सो लाइफ में कभी भी ये मत सोचना कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मैं यहाँ होता तो मैं नहीं कर लेता, वहाँ वो लेता। तो आपके सामने एक उदाहरण खड़ा है जो कि कलेक्टर बन सकता था और कलेक्टर नहीं बना। अच्छा, कलेक्टर बनना होगा, बन जाएंगे। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो देन आई विल गो बैक टू द डिस्ट्रिक्ट आल्सो। बट
ये सेटिस्फेक्शन होगा कि कुछ चेंज लाके बने, ठीक है, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ द थर्ड इज कि सिस्टम में हर बंदे का रोल है, मेरा डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट का रोल है। प्रोजेक्ट में एक काम आसान है और एक कठिन है। आसान है बिल्डिंग बनाना, कठिन है इंस्टीट्यूशन बनाना। बिल्डिंग इज इजी, बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो आपका ट्रेनिंग है और एलएनटी के माध्यम से ट्रेनिंग है, ये इंस्टीट्यूशन बनाने की तरफ की जर्नी है। बिल्डिंग ब्रिक एंड मोर्टार से बन जाती है। ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में, अगले साल बन जाएगा तो 5000 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। 10 संभागीय आईटीआई प्रोजेक्ट में अपग्रेड हो रही हैं। पैसा हर काम में लगता है, आपको पता है। सिस्टम में कमियां हैं, गैप्स हैं। एज ए डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट मैं उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ, एडमिट भी करता हूँ, और जो मेरी क्षमता में है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, जब तक मैं इस विभाग में रहूंगा उसको पूरा करने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। 10 संभागीय आईटीआई जो है, जिन लोगों को पता है, भोपाल में 3 थी, उनको मर्ज करके एक मेगा आईटीआई कर दिया। तो 10 नहीं थी, वो 19 थी। 19 को भोपाल में 3 को एक कर दिया, जबलपुर में 2 को एक कर दिया, ऐसे 19 आईटीआई को मर्ज करके 10 में कर दिया। तो उनका तो 19 का तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर मिल जाएगा। इक्विपमेंट की डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग हो रही है। जो लोग संभागीय आईटीआई से आते हैं उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग, दैट पार्ट इज वेरी इजी। बिल्डिंग बना दी, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट कर लिया। कठिन ये है जो एलएनटी ने चैलेंज लिया है। और हम लोग जब ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की बात सोचते थे तो बड़ा सरल था। अगर जैसे कहते हैं लकीर के फकीर, हमने डायरेक्टर बनते ही मंगवाया कि अभी हमारे ट्रेनर्स का रिकॉर्ड ढूंढिए, ट्रेनिंग का कहाँ गए हैं। तो मुझे लगा कि वही इंस्टीट्यूशन रिपीट होते जा रहे हैं, कुछ इसमें कुछ नया नजर आ रहा। तो सीटीटीसी भुवनेश्वर, एलएनटी, ये 2 नाम नए आए। आपने जो आज ये जर्नी स्टार्ट की है और जो वाइब्रेशन आप लोग सिस्टम में जाके क्रिएट करेंगे, वो आने वाले टाइम में चेंज लेके आएगी। दिस इज द टफर पार्ट, बिलीव मी। बिल्डिंग इक्विपमेंट दैट इज इजी। और जिस तरह से जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी इनकी पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, कस्टमाइज किया ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आप यकीन नहीं मानेंगे। आपका अगला बैच 6 तारीख को आ रहा है, आज 4 है। अभी 2 घंटे पहले जो हमने शाहने साहब से टीम के साथ बात की कि ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, सी इट्स ए लाइव थिंग, इट्स नॉट डेड कि आपने जो बना दी वो परफेक्ट है। हमने कुछ डिस्कस किया। शाहने साहब ने कहा कि आज और कल में बैठ के कल आपकी टीम से बात करेंगे, और जो परसों बैच आएगा उसके अंदर ये जो फीडबैक आया है और जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, परसों से हम लागू भी कर देंगे उसको। अगर आपको अपडेटेड रहना है कि दिस इज द लेवल ऑफ चेंज, जो मतलब कितना फास्ट होना चाहिए, वेट करने का टाइम नहीं है अपने पास। अगर हम देखिए, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने जब मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया तो मुझे उसका नहीं पता था व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बट आज मैं ये रियलाइज करता हूँ कि अगर मेरे पास अधिकार है और अगर मैं फाइनेंशियली मुझे किसी से ऊपर से अप्रूवल नहीं लेना, तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर मुझे इसलिए दिया गया कि मैं आई शुड सिट ओवर फाइल्स। लाल फीताशाही सुनी है आपने, रेड टेपिज्म। तो लोग जो है, मैं गवर्नमेंट में आ गया। एक चीज और आपसे शेयर करूंगा, आई एम बी मैकेनिकल फ्रॉम पंजाब कॉलेज। 2004 के बैच से मैं एकमात्र आदमी हूँ जो आईएएस में आया सरकारी नौकरी में। सारे मेरे बैचमेट्स में हैं, आइदर दे आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, दे आर डूइंग गुड, सम ऑफ देम हैव वेंट अब्रॉड, बाहर काम कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि मेरे दोस्त लोग जो है वो इस बात को, जनरली भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट इज वेरी स्लो है। सो मैंने बोला कि जो जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में है उसको तो मैं अच्छे से करूंगा। अब मैं सारी गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, कम से कम जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें जो मेरे पास अधिकार है, जितना चेंज मैं ला सकता हूँ। तो whenever I have found people like Shahane ji, Dawai ji, Kharche ji and LNT, CTC, I have grasped the opportunity. मतलब मैंने कभी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। LNT को लगेगा कि शायद हमने आपको काम दिया है, उल्टा मैं ये सोच रहा हूँ कि आई एम थैंकफुल टू LNT एंड CTTC कि आपकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर कुछ एक पॉजिटिव चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया। और एक चीज और है, 19 ITI से 10 बने, उनका चेंज हो रहा है।
74 ITIs in मध्य प्रदेश आर अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वर्ल्ड बैंक का पैसा 2007 से 2010 के बीच में मिला था और 10 साल के बाद आपको रिटर्न करना था। 74 ITIs में कुछ में खर्चा हुआ, कुछ में नहीं हुआ। दैट इज माय नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज। मैंने जॉइंट डायरेक्टर्स लेवल पे रिव्यू किया है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि वहां पर भी चेंज आएगा जहां पैसा है। 20 ITIs in मध्य प्रदेश आर अंडर स्ट्राइव। जो लोग जानते हैं स्ट्राइव में वी विल मेक चेंज। कुछ कॉमन भी हैं स्ट्राइव और ट्रिपल पी की ITIs। जो लोग ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ये लग रहा है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज में भी उलझे रहते हैं, कुछ बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसको व्यापक बोलते हैं, उनको हमने लिखा हुआ है, काफी टाइम हो गया हम फॉलो अप कर रहे हैं कि रेगुलर प्रिंसिपल के पद सब भरे जाएं, सो दैट आप ट्रेनिंग ऑफिसर का काम करें, जो प्रिंसिपल का काम है वो प्रिंसिपल करें। ट्रेनिंग ऑफिसर की बहुत सारी वैकेंसीज हैं मध्य प्रदेश, जिसके कारण आपके ऊपर काम बर्डन रहता है। उसके लिए हमने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को जितनी वैकेंसीज है सबके लिए लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके यहाँ पर IMCs बहुत टाइम से डिफंक्ट थी। ये सब चीजें मैं पिछले 3 महीने की बात बता रहा हूँ। IMCs डिफंक्ट थी, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमिटीज, बच्चों का पैसा आता है, अब उसको खर्च करने के लिए देयर इज नो क्लैरिटी कि कैसे करना है। IMCs तो डिफंक्ट हैं, पॉलिटिकल पीपल एक नॉमिनेशन होता है, नहीं हुआ, 100 तरह की प्रॉब्लम्स रही होंगी। ITI लाइक रीवा, आई वाज देयर इन रीवा, मैंने 3 महीने बहुत टूर किया है। सो मैं शाहडोल में भी गया हूँ, रीवा में भी गया हूँ, इंदौर, भोपाल से ग्वालियर ट्रेन तक गया। सो रीवा में ITI के पास दे आर सिटिंग ओवर 3 करोड़ रुपीस। आई एम डेलिबरेटली गिविंग एग्जांपल, नॉट स्पेंडिंग मनी। तो जब उन्होंने हमसे पैसा मांगा किसी काम के लिए तो मैंने बोला कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर वाले से पूछोगे, सो दे विल लाफ कि व्हाट आर यू डूइंग, लाइक 3 करोड़ रुपए रख के बैठे हो और किस लिए बैठे हो, क्योंकि आपकी कोई संस्था समिति IIM से गठित नहीं है। सो आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि जो भी ये क्लैरिटी आए, संस्थाओं के पास पैसा खर्चने का अधिकार है, जो भी है, बट अल्टीमेटली क्लैरिटी शुड बी देयर। सो जो ट्रिपल पी में है 74 ITIs, स्ट्राइव में 20 हैं, जो नॉन ट्रिपल पी नॉन स्ट्राइव ITIs हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। एंड देयर इज अ चैलेंज कमिंग। झारखंड में एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्स IITians ने एक पैन IIT फाउंडेशन बनाया और कुछ ITIs को एक SPV बना के गुरुकुल। सो अंडर इन मध्य प्रदेश के कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल कि 42 ITIs में मध्य प्रदेश में भी करेंगे। अब वो करेंगे तो साथ में कंपैरिजन भी होगा कि वो कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। तो आई हैव टेकन इट अप एज अ चैलेंज। हालांकि वो पैन IIT वाले जो कर रहे हैं उसके बोर्ड में मैं भी मेंबर हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर भी हैं, बट ठीक है, उनको काफी ऑटोनॉमी भी करने की। तो 42 ITIs विल गो टू पैन IIT फाउंडेशन गुरुकुल, जो झारखंड का मॉडल है, उसमें वो चले जाएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। इसके अलावा जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, जो आज LNT में हुआ, CTC में होगा, उसके लिए हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करें। मैंने अभी शहानी जी से रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग जो आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग है, आपने काफी लोगों ने फीडबैक दिया होगा, मुझे पता है, ऐसा कुछ उसमें छुपाने वाली बात नहीं है कि आप लोग प्रयास करेंगे, आपको ऊपर से प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं करते, आपके अंदर चेंज आएगा तो आप अकेले कैसे चेंज कर पाओगे। तो आपके और मेरे बीच के जो कड़ी के लोग हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो दैट्स अ डील बिटवीन यू एंड मी। घबराए ना कि मेरा प्रिंसिपल, तो आपके प्रिंसिपल्स को और जॉइंट डायरेक्टर्स को उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर भेजेंगे, उनका बिहेवियर एटीट्यूडल चेंज लेके आएंगे उनके अंदर। सो द सम अप ऑफ द होल स्टोरी इज कि जो सुधार कार्यक्रम है वो जब तक हरजिंदर सिंह है वहाँ पे डायरेक्टर आपके, वो चालू रहेगा। और इस बात के लिए मैं thank again Shahani ji and his entire team, master trainers. I think it was the best time for me to come. कल जो है टीचर्स डे है और आप भी टीचर्स हैं। एक लास्ट चीज मैं हमेशा बोलता हूँ ध्यान में, आई थिंक वुड हैव स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। डेमोक्रेसी के अंदर मैं, आप सभी लोग जो है वो टैक्स पेयर से पैसा ले रहे हैं। टैक्स पेयर कौन है? इट्स अ कॉमन
citizen of this country and he is electing a government and you know आप लोग जब हमने टैक्स पेयर का पैसा दिया एज सैलरी लिया और वही टैक्स पेयर का पैसा मैंने एलएनटी को दिया, एलएनटी ने आपको ट्रेन किया, सो जब आप कमिटमेंट और पैशन से अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे जाके, इट इज लाइक रीपेइंग दैट मनी बैक टू वेयर इट केम फ्रॉम, इट इज लाइक लूप। करोगे अच्छा, मुझे यकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपसे बगैर पूछे, आपसे बिना बात किए हुए भी आई विल टेक फीडबैक फ्रॉम माय सिस्टम आल्सो, ठीक है। तो कभी भी कहीं पर भी हो सकता है कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी जिसमें आपको पता नहीं होगा कि डायरेक्टर आ रहे हैं, पर जब भी मुलाकात होगी हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे कि जो एलएनटी में सीख के आया उसको कितना लागू हुआ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for acknowledging our efforts and for your inspiring words. और एक बात जरूर कहना चाहूँगी, सर ने जितने सहज भाव से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करे, but it did speak volumes about your hard work, your dedication, and of course the positive attitude, sir. Thank you. It was great to hear you. And